नमस्कार। आज मकर राशि वालों के लिए उनके राशि स्वामी को लेकर के एक बहुत अच्छी परिस्थिति है, उसको लेकर के चर्चा है। वो सबसे अच्छी परिस्थिति है कि आपके राशि स्वामी गंडमूल नक्षत्र में वक्र परिस्थिति में गोचर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बृहस्पति महाराज की चर्चा के दौरान बताया था कि वो भी गंडमूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब शनि महाराज, परंतु शनि महाराज इस समय वक्री चाल चल रहे हैं। उल्टी चाल चलते हुए ये बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे। पहले तो ये गंडमूल नक्षत्र है, दूसरा रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है, तीसरा ये धनु नवांश है। रेवती नक्षत्र प्रथम चरण हुआ, धनु नवांश जो आपकी राशि से 12वां भाव है। अब ये तीन चीज़ें मिल करके आपके जीवन में क्या प्रभाव लाती हैं? कुछ तो परिवर्तन होगा, ग्रह चाल है, नक्षत्रों के लेवल पर परिवर्तन है, नवांश के स्तर पर परिवर्तन है, सूक्ष्मता में। अब ये क्या प्रभाव आपके जीवन में ला सकता है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले शनि महाराज तीसरे भाव में जो होते हैं वो बहुत प्रयास करवाते हैं, बहुत एफर्ट्स जिसको कहा जाता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। या पूरी ज़िंदगी भर जिनकी शनि तीसरे हाउस में होगा वो वर्कहोलिक होते हैं, जिनको कहा जाता है काम के प्रति लगे रहना, बहुत ज़्यादा काम करना। और मकर राशि के हिसाब से लग्नेश का तीसरे स्थान में जाना सिर दर्द है, परेशानियां हैं, झंझट है, झमेला है, ऑब्स्टिकल्स हैं। यहाँ पर व्यक्ति को ये एक प्रकार से लड़ाई के लिए प्रेरित करता है। 10 भुजाओं से जैसे व्यक्ति लड़ रहा हो, वो कुछ रहता है, चीज़ें सहज नहीं होती हैं। तो इस समय मकर राशि वाले जातक जो है वो 3 स्तर पर अपने आप को एक प्रकार से युद्ध की स्थिति में पा रहे होंगे, मतलब संघर्ष कर रहे होंगे। पहला तो नौकरी और व्यापार और रोजगार को लेकर के है। दूसरा संतान की तरफ से या आपकी क्रिएटिविटी, कला कौशल को लेकर के आपको उचित ना तो प्रोत्साहन मिल रहा है, ना उसका पारितोषिक, मतलब ना तो उस लेवल पे आपको पैसे मिल रहे हैं जिस लेवल के आपके पास स्किल है, जिस लेवल की आप मेहनत करते हैं। तीसरी परिस्थिति में यहाँ भाग्य का साथ भी नहीं मिल रहा है। अब भाग्य का साथ ना मिलने का मतलब हुआ चीज़ों में कोई भी सहयोग नहीं है, चीज़ों में रुकावटें चल रही हैं। चीज़ें अगर सीधी होने के लिए होती हैं तो कोई ना कोई लास्ट मोड़ पे परेशानी, दिक्कत वहाँ खड़ी हो जाती है। इस चीज़ को लेकर के मकर राशि वाले झेल रहे होंगे। और तीसरा जो विशेष दुष्प्रभाव उनके जीवन में आ रहा हुआ वो है व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ की फजूल की धन की बर्बादी, समय की बर्बादी। अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारण किए उसको ना प्राप्त होने के पश्चात जो परेशानियां, दिक्कतें आती हैं, उसको लेकर के जीवन में इस प्रकार से संघर्ष चल रहा होगा। तो अब रेवती नक्षत्र आ गया है। अब ये रेवती नक्षत्र क्या करेगा? बुध का नक्षत्र है, शनि के साथ इसका संबंध है। वहाँ दूसरी ओर जब हमने देखा था कि अश्लेषा नक्षत्र में जो बुध का नक्षत्र है वहाँ बृहस्पति हैं। अब बुध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके जीवन में इस समय, वर्तमान समय में। शनि और बुध के कॉम्बिनेशन से व्यापार में, वाणिज्य में, बिजनेस में लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आपके राशि स्वामी हैं ये, और राशि स्वामी का इस समय ये जो जो परिस्थिति यहाँ बनती हुई नजर आएगी, ये आपकी बुध छठे स्थान के स्वामी होते हैं। छठा स्थान कर्म का है, करियर का है, जॉब का है, प्रोफेशन का है, या इस प्रकार से व्यक्ति जहाँ कर्म करता है और पैसे कमाता है उसको लेकर के यहाँ बदलाव नजर आएगा। ये पक्का है आपके जीवन में कोई नया रोजगार लग सकता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी, और अगर नौकरी में कोई परेशानी, दिक्कत है, शत्रु पक्ष हावी है या और भी कोई विकट परिस्थिति है तो उसमें भी यहाँ पर राहत की सांस मकर राशि के जातकों को इन दिनों में मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये वक्र गति है, सीधी चाल नहीं है। अब दूसरी परिस्थिति में यहाँ जो उधार है, जो कर्जा आपके ऊपर चला है, उससे भी मुक्ति के मार्ग यहाँ से प्रशस्त होंगे। तीसरे स्थान में शनि हमें सहयोग दिलाते हैं, मदद के लिए लोग आगे आते हैं। तो मित्रों का सहयोगियों का आपको साथ इस समय मिलने वाला है। इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र आने वाला है, सखा या सखी के तौर पर, मतलब फ्रेंड के तौर पर कोई व्यक्ति आएगा जो आपके कामों में आपकी मदद कर सकता है। ये व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर भी हो सकता है, क्योंकि तीसरा स्थान धर्म स्थान, भाग्य स्थान, नवम से बिल्कुल सामने है, सप्तम भाव में। तो ऐसा व्यक्ति हमें जीवन में इस समय मिलता है। सीनियर हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, जो हमारे को जो है हमारे जीवन में अच्छी दिशा और दिशा प्रदान करे। अब वही परिस्थिति में शनि महाराज की दृष्टि जब भाग्य स्थान में है तो भाग्य की अवरुद्धता को भी ये भेद देंगे। वक्र गति में है, ऊपर से जैसे मैंने कहा कि ये गंडमूल नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो परिवर्तन तो जीवन में आपके विशेष तौर पर यहाँ पर आएगा ही आएगा। और ये शुभता के लिए, ये आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छे के लिए है। उसके पश्चात शनि महाराज की दृष्टि जो 12वें भाव पर रहने वाली है। 12वां भाव जो है वो जीवन में व्यर्थ, फजूल
का नुकसान दर्शाता है, लॉसेस की बात की जाती है। अब ये लॉसेस धन का भी होता है, ये लॉसेस समय का भी होता है, ये लॉसेस हमारे जीवन में हम जिनके साथ अपना संबंध बनाते हैं, उन पे अपना समय बर्बाद करते हैं, टाइम देते हैं, धन का नाश होता है, उससे दूर होने का समय है। मतलब कि संबंधी या रिलेशन या आपका कोई एसोसिएट जिसके साथ आप काम कर रहे थे, वो आप अगर आपको धोखा भी दे रहा था, वो आपको परेशान कर रहा था, वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था, तो इस समय उससे भी आपको जो है वो राहत मिलने के योग बन रहे हैं। और वहीं पर धन की बर्बादी भी कहीं न कहीं कम होती हुई नज़र आएगी, धन का संचय होता हुआ नज़र आ रहा है। गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ़ के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है, क्योंकि ये धनु नमांश में गोचर करेंगे, हालाँकि आपका 12वाँ भाव है। धनु नमांश जो होता है, वो बृहस्पति का नमांश है और एक लक्ष्य उसके साथ जुड़ा रहता है। टारगेट फिक्स्ड अप्रोच धनु राशि या धनु के हिसाब से देखा जाता है। तो जो लक्ष्य आपने निर्धारण किया था, जो आपने का टास्क अपने आप को दे रखा था, जो सपने आपने संजो रखे थे, जो डिज़ायर्स आपके थे, इस समय वो सफल हो सकते हैं, उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो ये 2 फ्रंट पर है, एक तो विद्यार्थियों के लिए, जिनका लक्ष्य है पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेना, जिनका लक्ष्य है अच्छे इंस्टीट्यूशन में सेलेक्ट हो जाना, सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलताएँ प्राप्त हो सकती हैं। दूसरा व्यापारी वर्ग, जिन्होंने लक्ष्य निर्धारण किया था कि इस समय उनको इतने करोड़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, इतने टारगेट्स लेने हैं, इतने प्रोडक्ट्स आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, फिर उसको सेल आउट करना है, तो वो लक्ष्य भी यहाँ पर आपके भेदते हुए नजर आएंगे। दूसरा, धनु राशि, धनु नमाज जो है, उसको फाइटिंग से भी देखा जाता है, युद्ध से देखा जाता है, युद्ध शस्त्रागार से देखा जाता है, शस्त्रों के वाहन से देखा जाता है, आर्मर्ड चीज़ों से देखा जाता है। तो जिसका दूसरे मायने में मतलब हुआ कि हमारे सहयोग के लिए, हमारे साथ के लिए या हमारे संघर्ष के लिए, हमारे युद्ध जैसी परिस्थितियाँ प्रत्येक स्तर पर हो सकती हैं। घर गृहस्थ में युद्ध की परिस्थिति हो सकती है, कलह क्लेश होता है, जॉब में, ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पर भी कहीं न कहीं कन्फ्रंटेशंस है। उसमें आपकी मदद होने वाली है, ग्रह आपकी पूर्ण रूप से वहाँ पर मदद करेंगे और शनि महाराज बृहस्पति के द्वारा धनु नमांश और बुध की परिस्थिति होने के साथ-साथ जीवन में जो भी व्यक्ति आपको धोखा देंगे, जो भी आपको प्रताड़ना देने की कोशिश करेंगे, उनका सर्वनाश होगा, अर्थात उनको कहीं न कहीं हानि उठानी पड़ सकती है। लॉसेस 12वें भाव के उनको वहाँ पर प्राप्त होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा योग इस समय मकर राशि के जातकों के जीवन में बना हुआ है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है इस समय मौन व्रत का। शनि दूसरे भाव से उसके अगर अच्छे रिजल्ट लेने हों, तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, आपके धनेश होते हैं, लग्नेश होते हैं, तो कहीं न कहीं आपको जो है वो धर्म का साथ देना चाहिए, मौन व्रत रखना चाहिए, बृहस्पति को शुद्धता प्रदान करनी चाहिए। बुध महाराज के लिए गणेश अथर्व स्तोत्र का आप पाठ करें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो शनि महाराज का ये जो वक्री परिस्थिति में धनु नमाज में जाना है, को विशेष लाभ लेकर के आएगा।